भाभी जी, होंडा अगर पैसा कमाना जानता है तो उसे ठीक से खर्च करना भी तो जानता है ना। आपके हर करतूत का सबूत है मेरे पास, स्पेशली आपके भाई विक्रम रावत के मर्डर का सबूत। करेक्ट। होंडा कोई भी डील साइन करने से पहले पेपर और आदमी दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ता है, और आपकी हिस्ट्री को तो मैं खोल के पी चुका हूं भाभी। बट स्टिल जस्ट फॉर फन, टेल आप ही ने अपने भाई को मारा ना? मारा ना? तुम जानते नहीं अंतरा को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। अरे मुझसे भिड़ने से पहले एक बात ध्यान से सोच लेना अंतरा, पैसा तो खो ही चुकी हो, अपनी ये बची कुची आजादी भी खो बैठोगी। समझ गई ना मैं क्या हिंट दे रहा हूं? Get out. Get the hell out. All right. Okay. It's been a pleasure. Out. उठो सरू, उठो। सरू, ये लो जन्माष्टमी का प्रसाद। मुझे नहीं खाना है। आप लोग के हाथ से प्रसाद खाना भी जहर के बराबर है। कहाँ हूं मैं? अपने हाथ क्यों बंधे हुए? सरू, तुम्हें एक ऐसी जगह पर रखा है जहां गुड्डन सासू माँ तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगी, और अगर गुड्डन सासू माँ तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगी तो उनकी अच्छाई का फायदा तुम उठा नहीं पाओगे। सरू, क्या है ना, अब इस तरह गुस्सा करके अपना खून जला के कोई फायदा नहीं। तुमको पता है अंतरा जी ने पेपर साइन कर दिए हैं, और जीत किसकी हुई? हमारी सासू माँ की। तो सरू, इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है। लो। मुझे नहीं खाना लक्ष्मी दी। खाना तो तुम्हें पड़ेगा सरू। खाओ 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 खाओ। ये बात अच्छा है ना? कड़वा है। अरे सरू, लगता है तुम्हारे मन की कड़वाहट तुम्हारी जुबान तक पहुंच गई, और ये कड़वाहट तुम इस घर में और ना फैला सको इसलिए तुम्हें यहाँ बांध के रखा है, समझी? चलो लक्ष्मी। कहाँ बांध के रखे हो आप लोग मुझे? कहाँ पर हूँ मैं? वो तो हम तुम्हें नहीं बता सकते, सॉरी। दुर्गा दी, चलो लक्ष्मी दी, खोलो मुझे। मुझे भी लेके जाओ। ये सब उस ओवर स्मार्ट अंतरा की वजह से हो रहा है। 100 करोड़ तो संभलते नहीं है, चली थी 1000 करोड़ की मालकिन बनने। खुद तो सारे पैसे डुबा दिए और साथ में मेरी नैया भी डुबा दी। पूरी तरीके से फंस चुकी है ना हेजी और गुड्डन के प्लान में। बहुत ही बकवास प्लान था तुम्हारा गुड्डन। मानता हूं कि तुम्हारे पिछले कुछ प्लान सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर बार तुम जो भी सोचोगी वही होगा। अंतरा बेवकूफ नहीं है गुड्डन कि मैं उसके सामने जाके कहूंगा कि देखो मैं जानता हूं कि तुमने अपने भाई को मारा है, और वो कहेगी हाँ मैंने अपने भाई को मारा है, चलो जेल में डाल दो मुझको। पूरा टाइम रिकॉर्डिंग ऑन करके वहीं खड़ा रहा मैं, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। अंतरा इज अ वेरी स्मार्ट वुमन गुड्डन, लेकिन अब इस सब के चलते होंडा उसका जानी दुश्मन बन चुका है। और क्या हासिल किया तुमने ये सब करके? मिला क्या? मिस्टेक्स की बात आप तो मत ही कीजिए जिंदल साहब। अगर आपकी गलतियों का पिटारा खोलने लगे ना तो ये नकली दाढ़ी के पीछे मुंह छुपाना पड़ेगा आपको। कम से कम अपनी गलतियों को मानता तो हूं, उन्हें सुधारने की कोशिश तो करता हूं। तुम्हारी तरह थोड़ी बहस पे बहस। तुम कहाँ अपनी मिस्टेक्स मानोगी कभी? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने दिल में मेरे लिए जो प्यार है उसको नहीं मानती। अभी तक हमारा प्लान फेल नहीं हुआ है जिंदल साहब। अंतरा होंडा से गुस्सा है और शायद उससे नफरत भी करने लगी है, तो बस उसी चीज का फायदा उठाना है हमें, और उसके गुस्से को इतना बढ़ाना है कि हम उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें।
और रही बात गलती की, तो गलती मानने के लिए गलती का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार मानने के लिए प्यार का होना जरूरी है। प्यार नहीं है। आपसे कितनी बार कहा ना हमने, हमें से छुआ मत कीजिए। क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है कि बड़े बड़े डोले बनाकर आप हमें कंट्रोल कर लेंगे? गलत लगता है आपको। छोड़िए, छोड़िए, हमने कहा छोड़िए ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी आंखें यूं बड़ी बड़ी करके मुझे कहोगी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और मैं मान जाऊंगा? बहुत गलत जा रही हैं गुड्डन जी। अंतरा, आपसे दूर रहने के और भी बहाने हैं हमारे पास। लेकिन मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है गुड्डन। यू नो दैट। आप कीजिए अपना प्रेम जाप यहाँ अकेले बैठ के। हम वो करने जा रहे हैं जिसकी अभी जरूरत है। प्यार तो तुम करती हो गुड्डन, मानो या ना मानो। क्या हुआ अंतरा? सब ठीक है ना? नहीं मतलब जैसी तुम्हारे कमरे और तुम्हारी हालत है ऐसी तो हमारी होनी चाहिए ना। लगता है हमारी आखिरी उम्मीद छीनकर तुम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो। बाप रे, इतना गुस्से में लग रही हो और लाचार भी। ये मतलब हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि बहुत खुशी का दिन था ना तुम्हारे लिए, उसे पलक झपकते ही मातम कैसे छा गया? तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारी हार का पैगाम दे रही है। गुस्से में इंसान की सोचने और समझने की शक्ति चली जाती है। तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही कम है। गुस्से में तो पूरी पगलाई जाओगी तुम और फिर वो गलती करोगी जिसका हमें इंतजार है। अब ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, पर हमें ऐसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। मनाओ मातम अपने दुख के साथ अकेले ही। ₹2 की औकात नहीं है और अंतरा को सिखाएगी। ये सब उस होंडा की वजह से हो रहा है। उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए इस मनहूस के पर निकल आए। इन पैसों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लूजा से परिवार की नींद, उनका चैन छीन लिया, लेकिन ये हुआ मेरे साथ। अपने खुद के भाई को मार डाला मैंने, इन हाथों से मारा उसे, और उसके बाद ये सब। और ये पैसा जो मेरे हाथों में आया लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पाई उस होंडा की वजह से। उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। अंतरा को चीट करना क्या होता है उसे मैं सिखाऊंगी। उससे पैसा लेना इतना मुश्किल नहीं। पैसा तो मैं उससे लेके रहूंगी, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगी कि अंतरा अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हेलो भाभी जी, बोलिए। मिस्टर होंडा, वो क्या है ना, जो परिवार वाले हैं वो झांकी के लिए बाहर गए हैं, तो बस मैं सोच रही थी कि आप घर आ जाइए, मिलते हैं। अब कौन सा नया प्लान है अंतरा का? भाभी जी एक बात कहूं मैं आपसे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपसे आज मिलने के बाद ना थोड़ा अपसेट फील कर ही रहा था। और वैसे भी अब मिलके करना क्या है बताइए? आपका सब कुछ तो मैं ले ही चुका हूं, आपके पास है क्या मुझे देने के लिए?
और देखिए अब आपसे मुझे कोई फायदा नहीं है, एंड जहाँ फायदा नहीं होता है ना वहाँ होंडा मक्खी तक नहीं उड़ाता है। तो आपसे मिलना तो खैर अब नहीं हो पाएगा। मिस्टर होंडा, देखिए क्या है ना, मैं कोई मक्खी नहीं हूं। मैं मधुमक्खी हूं, और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसमें से अगर कोई शहद चुरा भी ले तो भी मधुमक्खी अपना शहद बनाना नहीं भूलती है। अब जो मैं आपको ऑफर दे रही हूं वो आप अपनी पूरी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। भाभी जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे कोई खास लालच देने वाली हैं? इनविटेशन दे रही हूँ मिस्टर होंडा, इनविटेशन। आपकी जिंदगी की सबसे हसीन रात का इनविटेशन। यू नो व्हाट आई मीन? जिंदगी की सबसे हसीन रात, वो भी एक आप जैसी हसीना के साथ। कोई बेवकूफ ही होगा भाभी जी जो इस ऑफर को ना बोलेगा। See you. श्योर, आई विल बी वेटिंग। ये अंतर आप कौन सा नया षड्यंत्र रचने जा रही है? जिंदल साहब, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। हम सब यहाँ हैं और आप वहाँ अकेले उस अंतरा के साथ। मतलब कि तुम मेरे लिए परेशान हो? हाँ तो होंगे नहीं क्या? हमें उस अंतरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गुडन, तुम जानती हो ना कि इंसान उसी के लिए परेशान होता है जिसकी वो फिक्र करता है, जिससे वो प्यार करता है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? आपको तो ऐसे गंभीर समय में भी सिर्फ प्यार सूझता रहता है। और वैसे अंतरा बहुत खतरनाक है, आपको हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है जिंदल साहब। बिल्कुल सही कहा तुमने, चौकन्ना तो रहना ही पड़ता है भाई। बीवी नहीं हो या पुरानी, खतरनाक तो सभी होती हैं। बहुत ही बकवास जोक था आपका जिंदल साहब। ओके, आई एम सॉरी, इट वाज अ बैड जोक, बट सीरियसली मैं अपना ख्याल रखूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। कुछ नहीं होगा मुझे, आई प्रॉमिस यू। और वैसे भी अगर मुझे कुछ हो भी गया तो फर्क किसको पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है फर्क? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब हमारा मतलब है कि दादी को, पूरे जिंदल परिवार को फर्क पड़ता है। सबको आपकी जरूरत है और तुम्हें नहीं? अच्छा चलो ठीक है, निकलता हूं मैं। आई हैव टू गो, बाय। नहीं, क्या नहीं है आपकी फिक्र? अच्छा, लेकिन अभी तो तुम अभी की छोड़िए और आगे की सोचिए। आप अपना फोन ऑन रखिए और साथ के साथ रिकॉर्डिंग भी ऑन रखिए। हम चाहते हैं कि अंतरा की सारी बातें रिकॉर्ड हो और हम भी चुपचाप सुनते रहें। I'll do that. एक बात याद रखिएगा जिंदल साहब, आपको किसी भी तरीके से अंतरा के मुंह से ये उगलवाना है कि उसने ही रावत जी का कत्ल किया है। एक खूनी को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए जिंदल साहब। हाँ गुडन, इस बार हमने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट। अंतरा को उसके किए की सजा मिलेगी। बाय। प्यार तो करती है। टाइम फॉर होंडा। पता नहीं अंतरा अब क्या करने वाली है। पीछे सरक सरक के देखो ये लेजी लम्हे, चलते खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे, कैसी लिए खुमारी देखो ये लेजी लम्हे, पलकें भारी भारी ये लेजी लम्हे, ढीला छोड़ खुद को हाथों उंगलियां फेरा, हसरतों की नज़्में तू बदन पे लिख जा, धड़कन है ठहरी सी, सांसें हैं गहरी सी, ये लेजी लम्हे, लेजी लम्हे।
लॉर्ड कृष्ण, जिंदल साहब की मदद कीजिएगा। क्या बात है भाभी जी, आप तो नए नए पत्ते खोल रही हैं। देखिए मेरे इतने भी करीब मत आइए कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे भाई अक्षत की होने वाली पत्नी हैं। भूल जाइए ना मिस्टर होंडा। और वैसे भी आपने अभी तक पूरे पत्ते देखे कहाँ हैं? अच्छा, और आप ही कहते हैं ना कि आप और अक्षत दो जिस्म एक जान है, तो फिर फर्क क्या पड़ता है? बीते सरक सरक के देखो ये लेजी लम्हे, चलते खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे, कैसे लिए खुमारी देखो ये लेजी लम्हे, पलकें भारी भारी ये लेजी लम्हे, ये लेजी लेजी लम्हे, ये लेजी लम्हे। जिंदल साहब को अंतरा के साथ अकेला, मैं अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। करना क्या चाहती है? जिंदल साहब के पास जाना। रुत है ये रुत से थाम ले जरा, लेटा है बगल में मौसम जाम दे जरा, आलसी तमन्ना है तो आंखों से तो पी, आरज़ू पिघलने दे और हौले हौले जी, शराबी हर मन है बहकी सी सरगम है, ये लेजी लेजी लम्हे, लेजी लम्हे। पसंद आया? आई लव्ड इट। आप चाहें तो और भी दिखा सकती हूँ, चाहे तो जता भी सकती हूँ, सच्ची? लेकिन सही कीमत पर। वेरी स्मार्ट भाभी जी, एंड वेरी वेरी स्मार्ट। ऑफर तो बड़ा कमाल का है आपका भाभी जी, पर थोड़ा महंगा है नहीं? बाबा जी की कसम, आपको देखता हूं ना तो जंगली बिल्लियां याद आ जाती हैं। और डॉन के बाद अगर कोई है जिसको ये जंगली बिल्लियां पसंद है तो वो है आपका वन एंड ओनली होंडा। पर क्या है ना भाभी जी, बिल्ली से कितना भी दिल लगा लिया जाए, उसे दूध की रखवाली पर नहीं बिठाया जाता। What I mean to say is कि आपके इस जिस्म में आग की तपश तो बहुत है, पर इतनी नहीं कि होंडा उस पर अपना सारा पैसा चला दे। ये जो आपके अंदर इस वक्त गुस्सा पनप रहा है ना, आई कैन सी इट, जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं, इसकी बलि आपका भाई चढ़ चुका है, लेकिन होंडा नहीं चढ़ेगा। आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करने का दिल तो बहुत 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 कर रहा था भाभी जी, पर क्या करें, दिमाग भी तो है ना। इसीलिए मैं आपके इस क्यूट एंड सेक्सी ऑफर को रिजेक्ट मारता हूं। थैंक यू फॉर द डांस एंड एंटरटेनमेंट, आई लव्ड इट, सायोनारा। ओके कूल। मेरा फर्ज था कि मैं आपको एक बार तो समझाऊं। अब आप नहीं समझना चाहते हैं तो एंड यू नो व्हाट, आपने सही कहा, मैंने ही अपने भाई को मारा था। अब जैसे मैं तुम्हें मारूंगी।